मुझे लगता है बीजेपी आरएसएस से बड़ी है। मोदी जी, अमित शाह, कोई भी आरएसएस से बड़ा नहीं। नरेंद्र मोदी व्यक्तित्व के रूप में मैं उनकी बार बार तारीफ करता हूं, लेकिन जितनी आशा लोगों को उनसे थी जब वो सत्ता में आए थे, वहां पे वो बहुत सफल होते हुए नहीं दिख रहे। एक धुरंधर हिट हो गई और अक्षय खन्ना ने कमबैक मार दिया, और एक गाना वो जो अल्लाह खुश, पता नहीं उसके शब्द तो पैर समझ में नहीं आते, लेकिन सुनने में मजा बहुत आता है। अक्षय खन्ना प्रेजेंट एग्जांपल, कोई बॉलीवुड में उसे पूछ नहीं रहा था उस आदमी को। एक हिट दिया है उस आदमी ने, वापस चर्चा का विषय बन गया, स्टोरी का विषय बन गया, इंस्टाग्राम स्टोरियां लग रही हैं, लोग कहानियां लिख रहे हैं। तो विराट कोहली के जीवन में जो सबसे प्यारी चीज है वो है उसकी पत्नी। इस आदमी को पकड़ पकड़ के प्रेमानंद महाराज के पास ले जाती। आने वाले समय में लिव इन की संख्या बढ़ेगी और वो भारतीय समाज में सक्सेसफुल होगा, क्योंकि लिव इन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है कि लिविंग बिना केयर के चल ही नहीं सकता। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी साजिश हुई। बॉलीवुड ने क्या किया कि मैरिज की सीन के साथ तुरंत सुहाग रात दिखाई, यानी मैरिज का मतलब सेक्स। ये शादी की सबसे ब्लंडर वाला कॉन्सेप्ट है। गलती किसी की भी हो, पर माफी तो भैया लड़के को ही मांगनी पड़ेगी, हस्बैंड को ही मांगनी पड़ेगी। मतलब बुजुर्ग जिन शब्दों पे हंसते हैं ना, उसमें एक शब्द है प्रेम। जैसे ही बुजुर्ग सुनता है किसी को, जैसे कोई जवान लड़का या लड़की कहता है कि हम फला को प्यार करते हैं, वो तुरंत हंसना शुरू कर देते हैं। उनको पता हम तो लुट गए और तुम लुट रहे हो। और अगर नहीं आपको कोई काउंसलर मिल रहा है तो आप मुझसे मिल लो। निहारिका के चैनल से ही पता चल जाएगा कहाँ मिलना है, यहीं से आपको पता चल जाएगा। सब्सक्राइब कर लो, ये बता देगी मुझसे मुलाकात कहाँ पे होगी। A very happy new year। हाय बाय निहारिका पर न्यू ईयर का पहला पॉडकास्ट और होने वाला है बहुत दमदार, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में हैं अवध ओझा सर। और पहला पॉडकास्ट भी हाइप बाय निहारिका पर इन्हीं का हुआ था और आप लोगों ने क्या खूब प्यार दिया था। तो एक बार फिर से नए साल की शुरुआत इन्हीं के साथ करेंगे। वेलकम सर। हाँ, थैंक यू, और सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर साथ ही आप शुरू में ही बोल दीजिए कि सारे लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि आपकी बात सब मानते हैं। आज हम ऐसे कंटेंट पे चर्चा करेंगे कि सबको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और आपका प्यार इतना ज्यादा है। सबसे बड़ी चीज होती है कि जब हम किसी चीज से कुछ सीखते हैं, है ना। जैसे पिछला पॉडकास्ट हुआ, वो डीजीपी साहब आए थे और सारे लोग आए थे, तो मैंने देखा कि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। मुझे लगता है कि लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। तो ऑब्वियसली लोग सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। और हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब्सक्राइब करना ही करना है। देखिए, शुरुआत में हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, एंड तक आते आते अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डांट भी पड़ेगी। सर, सबसे पहले पिछले पॉडकास्ट में एक चीज जो हम लोगों ने डिस्कस की थी बट एट लेंथ उसके बारे में बात नहीं हो पाई थी, वो थी आपकी पहली लव स्टोरी। और उसके बारे में इतने कमेंट्स आए थे, लोग इतना जानना चाहते हैं कि अवध ओझा जी को पहला प्यार कब हुआ था, कैसे हुआ था, कॉलेज के समय में हुआ था, स्कूल के समय में हुआ था। तो आज शुरुआत यहीं से करते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो आज तक मुझसे कभी किसी ने पूछा ही नहीं। मतलब हमने पिछली बार हल्का फुल्का चर्चा किया था, वो तो प्यार तो नहीं कह सकते, क्योंकि तब तो प्यार की परिभाषा ही नहीं पता थी। क्रश कह सकते हैं, या मतलब कह सकते हैं कि लगाव पैदा हो गया। एक मेरी जूनियर थी, मैं नाम तो अपने कारणों से नहीं ले सकता उसका, और सौभाग्य से वो मेरा एक दोस्त था दानिश फिरोज शमसी, अभी दुबई में। हम दोनों को पैरेलली पसंद आई। मतलब ये बड़ा अजीब सा संयोग था। हाँ। लेकिन हम दोनों में कभी इस बात को लेके कुछ अनबन नहीं हुई। हमारे बीच एक समझौता कि देख भाई, वो लड़की है जिसके साथ स्वयंवर में वरमाला डालेगी, वो उसके साथ जाएगी। दूसरे की भाभी। हाँ, दूसरे की भाभी। पर भगवान को कुछ ऐसा ही मंजूर था कि उसने मेरी तरफ तो खैर देखा ही नहीं, मेरे दोस्त की तरफ भी नहीं देखा। और हम दोनों, अच्छा रहा, उससे मेरी बातचीत हुई, एक आध बार हुई मेरी बातचीत। एक बार मैंने कार्ड भिजवाया था एक लड़की के द्वारा, उसने कार्ड वगैरह फाड़ वाड़ के फेंक दिया था। फिर लेकिन मेरी उससे बातें हुई, तो बातें जो हुई तो उसने बहुत अच्छी, मतलब कूल, काम, क्वाइट और बड़ी प्यारी, मतलब 3 साल जूनियर थी फातिमा इंटर कॉलेज में। पर मुझे लगता नहीं था कि एक 3-4 साल जूनियर व्यक्ति आपसे इतनी अच्छी तरह से बातें कर सकता है कि लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और वगैरह वगैरह। तो सर वैसे भी क्रश की तो सारी बातें अच्छी लगती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सारी बातें नहीं अच्छी लगती हैं, लेकिन हाँ, उस लेडी की मतलब एक उम्र के साथ जो समझदारी की पॉइंट था वो बहुत प्यारा था। अच्छा,
और अब जब आपने ये सारी बातें बताई और आपने बताया कि आपका कार्ड आपने जो दिया था वो फाड़ के फेंक दिया, टेकिंग रिजेक्शंस, एक्सेप्टिंग रिजेक्शंस जो इतना इजी उस वक्त आपने बता के खत्म कर दिया, आज के जमाने में नहीं है। निहारिका उस जमाने में भी नहीं था ऐसा नहीं कि आज के जमाने में नहीं है। लड़की ने सिर्फ हंस दिया था, उस पर महाभारत हो गई। वुमन इज अ ईगो ऑफ अ मैन। वो कोई आज की घटना नहीं है भाई। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया सीता जी के स्वयंवर में, कितने राजा लड़ाई करने को तैयार खड़े हो गए, क्योंकि हम पागल हैं भाई। राम और लक्ष्मण जी जब आए तो दोनों तो सन्यासी के रूप में आए थे। वहां बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे, तो कहते हैं कि रावण भी बैठा हुआ था। तो जब इन लोगों ने राम जी ने धनुष तोड़ा तो वहां जितने बड़े राजा बैठे थे सब तुरंत खड़े हो गए। वुमन जो है वो हमेशा से मेल के लिए एक ईगो रही है। तो वो चाहे दुर्योधन का युग हो, चाहे भगवान राम का युग हो, चाहे अवध ओझा का युग हो, ईगो पे तो हर्ट होती है। पर वही वाली बात है ना कि कभी कभी आप रो नहीं सकते, किसी से कह नहीं सकते। आपकी इमेज ऐसी बनी हुई है कि सख्त लौंडा है। हाँ, बाहुबली टाइप की इमेज बनी हुई है, तो फिर आप वहां पे कुछ कह नहीं सकते। तो ठीक था, मतलब रोते तो थे ही, मतलब रोते इन सेंस कि दुखी होते थे। उसके घर के दिन में कम से कम 10 चक्कर तो हम मार ही लेते थे कि कहीं खड़ी होगी, छत पे खड़ी होगी, इधर होगी। उसे भी पता होता था कि ये लोग गुजरेंगे यहाँ से। हाँ। स्कूल में ही पढ़ती थी। हाँ। पर ठीक था, सही था, ईगो भी हर्ट हुआ और उससे कई सारी चीजें भी सीखने को मिली कि चलो यार, स्त्री का लिए स्वयंवर का जो सिद्धांत है मुझे वही समझ में आया कि मतलब आप उसे इंप्रेस नहीं कर सकते। वो आपकी किसी चीज को अगर पसंद करेगी, जैसे आज मैं देखता हूँ आप हमारे युवाओं को गर्लफ्रेंड को लेकर तो इतने पोसेसिव और इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे। पर मैं आपसे एक बात क्लियर करूंगा कि मैं बार बार ये बात कहता हूं, मैंने अपने शोज में कहे, पॉडकास्ट में कहे कि वुमन को जिससे लव है, जिसको पसंद करती है, वो है पावर। रिस्पेक्ट करती है, वो पावर है। और जहां भी पावर, जैसे पार्वती जी हैं, कितना शंकर जी को प्यार करती हैं। आज का लड़का एक गिलास दूध पी ले डायरिया हो जाए, और शंकर जी जहर पी ले रहे। आज के लड़के को अगर छिपकली दिखाई पड़ गई, पता लगा बेहोश हो गया, जबकि वो लड़का कौन है? आई एम अ कॉम्प्लान बॉय वाला लड़का है। कितनी मस्ती से ऐड करता है वो, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। वॉशरूम में गए, छिपकली देखी, बेहोश। शंकर जी सांप लपेटे हुए। भाई आपकी शादी हुई या आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, कुत्ते ने आपको दौड़ा लिया, आप पेड़ पे चढ़ गए। अगर आप चाहते हैं कि स्त्री आपके साथ रहे, आपको सम्मान दे, तो आपको जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो है पावर, शक्ति अपने पास रखनी ही होगी। इसी के साथ सर, आजकल एक आपने अगर सोशल मीडिया आप फॉलो करते हो, आपको समय मिले और रील्स देखें, आजकल कहते हैं ना जब हमारी बारी आई तो सारे लड़की जितने भी लड़के हैं उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। अब लड़कों के नखरे होने लगे हैं। अब लड़के बोलते हैं तुमने भी तो मुझे मैसेज नहीं किया, तो मैं क्यों मैसेज करूंगा तुम्हें। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? एक्चुअली हमारे जमाने में 90s में समाज इतना ओपन नहीं था जितना आज है। एलपीजी ने 10 साल बाद हमें, आजकल जब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं, तो हमें बहुत अंदर से मलाल होता है कि हम इस जमाने में क्यों नहीं पैदा हुए। हमारे जमाने में तो ये था कि भाई अगर लड़की से बात कर लिए तो नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हो जाते थे कि अरे भैया लड़की क्या बात कर रहे थे। उतनी बहुत बड़ी बातें होती थी। आज के ज़माने में क्या है कि दोनों बहुत इंटरमिक्स कर गए, बहुत ज़्यादा। अब तो मतलब एक बड़ा हेल्दी रिलेशन, और ये होना भी चाहिए। वो बहुत प्यारा डेवलपमेंट है, वो गलत डेवलपमेंट नहीं है, वो बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। और चूंकि तब लड़कियां, मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि रेयर, हमारी क्लास में 7-8 लड़कियां थी 57 के स्ट्रेंथ में। अब लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा, पैरेलल है एकदम, अगर ज्यादा नहीं तो पैरेलल है। तो जहां पे स्कैर्सिटी होगी, जैसे पहले 90s के दौर में लड़कियों में स्कैर्सिटी थी, अगर हम 60s की मूवी देखें तो मतलब ना के बराबर लड़कियां स्कूल और कॉलेज में होती थी। 90s में होती थी पर उतनी ज्यादा नहीं थी। आज चूंकि ज्यादा है या पैरेलल है, तो स्वाभाविक सी बात है कि लड़के तो नखरे दिखाएंगे। तो आप लड़कों का नखरे दिखाना सपोर्ट कर रहे हैं? दिखाना चाहिए प्रेम में। अगर लड़की नखरा दिखा रही है तो लड़कों को भी दिखाना ही चाहिए, पर वो नखरा ही रहे। वो बदतमीजी ना हो, वो दुर्व्यवहार ना हो, और जिसको हम कहते हैं ना छेड़छाड़ प्रेम की भाषा में, तो वो चीज़ चलनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, हमें बताइए कि
जैसे ऐसी रिलेशनशिप्स की बात होती है, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि कई चीज़ों को हम लोग प्यार में